गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म के कर्मों का रहस्य कैसे खोलें? जय श्री राम। मित्रों, क्या वाकई हम यह जान सकते हैं कि हमारा पिछला जीवन कहाँ बीता था? क्या हम उन कर्मों की गहराई में उतर सकते हैं जो हमने उस जन्म में किए थे? क्या वे कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले गए या गहराइयों में धकेल दिया? ये प्रश्न जितना आकर्षक है उतना ही गहन और अनजाना भी, लेकिन इसका उत्तर हाँ में छिपा है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ और पुराण हमें यही सिखाते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों को समझना संभव है, और यह भी कि हमारा जन्म कैसे और क्यों हुआ। आज की इस आध्यात्मिक चर्चा में हम इस रहस्यमयी विषय को गहराई से खंगालेंगे और उन सरल विधियों को जानेंगे जो आपके अतीत के पर्दे हटाने में सहायक होंगे। हम वेदों, उपनिषदों, रामचरितमानस और पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म के सिद्धांत पर नजर डालेंगे। साथ ही एक प्रेरक कथा के जरिए समझेंगे कि भगवान विष्णु ने अपने वाहक गरुड़ को इस रहस्य पर क्या ज्ञान दिया। उसके बाद हम उन व्यावहारिक उपायों पर बात करेंगे जो आपके वर्तमान जीवन को नई दिशा देंगे। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर कदम रखें। हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत आत्मा की अनंत यात्रा पर टिका है, जहां जन्म मृत्यु का चक्र उसके कर्मों से बंधा होता है। आत्मा एक देह त्याग कर दूसरी में प्रवेश करती है और यह यात्रा उसके भले बुरे कार्यों पर निर्भर करती है। वेद, उपनिषद, रामचरितमानस और पुराण इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। आइए इनकी झलक देखें। अथर्ववेद और सामवेद में आत्मा की शाश्वतता और कर्मफल का जिक्र है। बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद में कर्म और पुनर्जन्म की विस्तृत व्याख्या है, जहां कहा गया है कि आत्मा पिछले कर्मों के अनुसार नया रूप धारण करती है। पुण्य कर्म उच्च लोक या श्रेष्ठ जन्म देते हैं, जबकि पाप कर्म नरक या निचले रूपों की ओर ले जाते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये पुनर्जन्म का सरल चित्रण है। मानस में यह भी जोर दिया गया है कि कर्मों का फल निश्चित है, जो अतीत के कार्यों से प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति, कर्मों का हिसाब और नया जन्म वर्णित, जहां आत्मा स्वर्ग, नरक या मानव योनि पाती है। भागवत पुराण की नहुष की कथा प्रसिद्ध है, जो अपने अहंकार पूर्ण कर्मों के कारण सर्प योनि में जन्म लेते हैं। यह कर्म सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी इन सिद्धांतों का विस्तार मिलता है। इन ग्रंथों से साफ है कि पिछले जन्म और उसके कर्म हिंदू जीवन का मूल आधार है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम इन्हें वाकई जान सकते हैं और कैसे? इसके लिए हमें विष्णु गरुड़ संवाद की ओर लौटना होगा, जहां यह रहस्य खुलता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में आसीन थे। उनके प्रिय भक्त गरुड़ उनके सामने नतमस्तक थे। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे नाथ, मनुष्य अपने कर्मों से उत्तम या अधम जन्म पाता है, यह तो मैं जान गया, लेकिन क्या कोई यह समझ सकता है कि पिछले जन्म में उसके कर्म क्या थे? क्या वह जान सकता है कि उसका जन्म किस भूमि में और किस रूप में हुआ, और यदि हाँ तो वह कैसे? भगवान विष्णु हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न हर साधक के हृदय को छूता है। यह हर आत्मा का स्वाभाविक जिज्ञासा है। मैं तुम्हें इसका रहस्य खोलूंगा, लेकिन पहले एक कथा ग्रहण करो। इस कथा से तुम्हें कर्म, पुनर्जन्म और अतीत के रहस्यों की कुंजी मिलेगी। प्राचीन युग में एक राजा हुए, नाम था हरिवर्धन। वे न्यायप्रिय और वीर थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा आनंदित। लेकिन एक रात राजा को स्वप्न आया, जिसमें अतीत की झलकियां उभरी। वे विचारों में डूब गए। मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे यह वैभव मिला? क्या पिछले जन्म में मैं भी राजा था या कोई साधारण प्राणी? यदि मेरे कर्म दोषपूर्ण थे तो यह सौभाग्य कैसे? राजा ने अपने सभासदों, पंडितों और नक्षत्रविदों को संग्रहित किया। उन्होंने प्रश्न किया, क्या कोई विधि है जो मेरे अतीत को उजागर कर सके? पंडितों ने उत्तर दिया, महाराज, शास्त्रों में 3 प्रमुख मार्ग हैं। प्रथम, ज्योतिष विद्या। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र, राहु, केतु और चतुर्थ भाव पिछले कर्मों की ओर इशारा करते हैं। द्वितीय, गहन तप और प्राणायाम। इससे आत्मा की गहराई में उतरकर स्मृतियां जागृत होती हैं। तृतीय, किसी परिपक्व संत की अनुग्रह, जो अपनी सिद्धि से आपको दर्शन करा दे। राजा हरिवर्धन ने इनका अनुसरण करने का संकल्प लिया। उन्होंने सर्वप्रथम एक कुशल नक्षत्रविद को आमंत्रित किया। नक्षत्रविद ने पत्रिका पर दृष्टि डाली और कहा, महाराज, आपके पूर्व जन्म में आप एक ग्रामीण कारीगर थे। आपने श्रम से कमाया, जरूरतमंदों को सहारा दिया, मंदिरों को सजाया, लेकिन एक बार लापरवाही में एक अनुबंध तोड़ा, जिससे कुछ कुटुंब प्रभावित हुए। आपके पुण्य ने आपको यह सिंहासन दिलाया, किंतु उस भूल के कारण इस जन्म में पारिवारिक कलह और शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, सृष्टि स्वयं कर्मों का रजिस्टर रखती है। यदि जानना हो कि अतीत के कर्म कैसे थे, तो 2 सहज पथ हैं। ये पथ न केवल भूतकाल को समझाते हैं, बल्कि वर्तमान को संवारने का मार्ग भी दिखाते हैं। जीवन एक आईना है जो अतीत और भविष्य को प्रतिबिंबित करता है। प्रथम पथ, वर्तमान जीवन का आईना। भगवान ने कहा, अपने आज को गौर से देखो।
जीवन में कितना आनंद है, कितना विषाद, कितनी व्याधियां आपको सताती हैं, कितनी बाधाएं आती हैं। क्या जीवन कष्टों का सैलाब है या शांति का सागर? पुराणों में स्पष्ट है कि वर्तमान हमारे पूर्व कर्मों का प्रतिफल है। यदि जीवन दर्द, रोग और संकटों से घिरा है तो यह संकेत देता है कि अतीत के कर्म शायद कमजोर। शास्त्र कहते हैं कर्म फल अनिवार्य है, यह सृष्टि का विधान है जिसे कोई नकार न सका। जैसे बागवान जो बीज बोता है वैसा ही वृक्ष पाता है। अच्छे बीज से अमृत फल, खराब से कड़वा। ठीक वैसे ही हमारे कर्म बीज हैं, जीवन उनकी उपज। यदि आज कष्ट है तो पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति सतत अस्वस्थ रहता है, धन की कमी से जूझता है या संबंधों में विफल होता है। ये पूर्व के कुछ दोषपूर्ण कार्यों का परिणाम हो सकता है। शास्त्रों का मंत्र है जैसी प्रेरणा वैसी परिणति। लेकिन इससे हताशा नहीं बल्कि प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज का जीवन हमें सुधार का द्वार खोलता है ताकि कल उज्जवल हो। द्वितीय पथ, वर्तमान कर्मों का परीक्षण। दूसरा पथ और भी सूक्ष्म है। विष्णु ने जारी रखा, अपने आज के कार्यों को परखो गरुड़। यह सरल लगे किंतु गहन है। वर्तमान कर्म अतीत का प्रतिबिंब है। यदि हम जागृत होकर भी अनुचित करते हैं, जैसे विश्वासघात, दूसरों को पीड़ा, लूट या दुर्वचन, तो यह हमारी मूल प्रवृत्ति का संकेत है। जब चेतना पूर्ण हो फिर भी भूल हो तो कल्पना करो जब स्मृति न हो तब क्या क्या हुआ होगा। आत्मा की यात्रा जन्मों से चली आ रही है और उसकी वृत्तियां साथ चलती हैं। यदि आज आप उग्र हैं, स्वार्थी हैं या हानि पहुंचाते हैं तो पूर्व में भी यही प्रवाह रहा होगा। यह पथ आत्मा की स्वभाव को उजागर करता है। यदि आज के कर्म शुद्ध कर लो तो यह जन्म आनंदमय बनेगा और अगला भी। कर्मों का संतुलन, सुख दुख का कलश। जीवन को दो कलशों के रूपक से समझो। पुण्य कर्म एक कलश भरते हैं, पाप दूसरे को। जब पुण्य कलश पूर्ण है जीवन माधुर्यमय रहता है, लेकिन जैसे ही वह घटता है पाप का प्रभाव उभरता है। सृष्टि धीरज रखती है, अच्छे फल समाप्त होने का इंतजार करती है, फिर हिसाब चालू। कल्पना करो कोई 60 वर्ष सुखी जीता है, न रोग न संकट न वैमनस्य। वह गर्व करता है, लेकिन 61वें वर्ष पुण्य कलश सूख जाए तो पाप का फल आरंभ। यदि 60 में प्रस्थान हो जाए तो बचाव नहीं, अगले जन्म में भुगतना होगा। कभी 99 कहते हैं मैं बालक हूँ, फिर भी विपत्तियां क्यों? उत्तर, पूर्व कर्मों का फल। सृष्टि निष्पक्ष है। एक बालक सड़क पर उपेक्षित, दूसरा वैभव में। ये कर्मों का अंतर। परमात्मा भेदभावहीन, कर्म ही फलकारक। कर्म सुधार, उज्जवल कल की चाबी। यह सिद्धांत निराशा नहीं, प्रोत्साहन देता है। यदि आज पुण्य करें, सहायता, सत्यनिष्ठा, दान, क्षमा, तो भविष्य निखरेगा। शास्त्र वचन, पुण्य फल निष्फल नहीं। भूखे को अन्न, शोकाकुल को सुखद वचन, दुर्बल को बल। ये कलश भरते हैं। विपरीत पीड़ा, छल, क्रोध, मोह कलश खराब भरते हैं। सृष्टि का नियम निष्कपट, जैसा बो वैसा काटो। अमीर गरीब, महान लघु सबके लिए एक। कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। गीता का अमर वचन। कर्म करो, फल की चिंता न। निष्काम भाव से कर्तव्य पालन, यही रहस्य। अंत में विष्णु ने गरुड़ से कहा, कर्म ही सच्चा मित्र है, धोखा न दे न त्यागे। इसे पवित्र रखो तो जीवन आलोकित। यह यात्रा है, हर कर्म कदम सही दिशा में चले तो गंतव्य आनंद, गलत पर कष्ट। इसलिए सुधारो, कल्याण करो, सृष्टि से तालमेल बिठाओ, यही जीवन का सार। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने एक तपस्वी की शरण ली, प्राणायाम आरंभ किया। अनेक सप्ताह बाद स्मृतियां जागी। उन्होंने देखा पूर्व जन्म में वे एक कारीगर थे, गरीबों को सहारा, देवालय सजाए, किंतु एक अनुबंध में चूक से हानि हुई। यह दर्शन ने वर्तमान संकटों का कारण खोला। फिर एक संत की कृपा ली, संत ने सिद्ध से पूर्ण दर्शन दिखाए। राजा ने यम सदन में कर्म रजिस्टर देखा, पुण्य कलश भरा, इसलिए यह वैभव। किंतु संत ने सजग किया, राजन अब वर्तमान पर नजर, धर्म पथ पर रहो तो अगला जन्म श्रेष्ठ। अहम या लिप्सा में पड़ो तो कष्ट। विष्णु ने गरुड़ से कहा, इस कथा से ग्रहण करो, अतीत जानना संभव ज्योतिष तप संत कृपा से, किंतु प्रधान है वर्तमान शुद्धि। आज को देख, पूर्व का अनुमान लगा। जय श्री हरि।